कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज भी दो क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज रेशियो चैप्टर का है। तो ऐसे ही जब भी टाइम मिलेगा मैं कुछ कुछ क्वेश्चन लाते रहूँगा कोई भी चैप्टर का, उससे आपका भी रिवीजन होगा, मेरा भी होगा। तो क्वेश्चन दिख रहा है कि अगर A/B 4:6 दिया हुआ है, B/C अगर 10:11 दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है C/A क्या होगा। क्या फाइंड करना है? C/A। आपने ये तो पहले पढ़ा होगा ना कि अगर A/B दिया हुआ है मान लो 4:6, B/C दिया हुआ है मान लो 10:11, आपसे अगर ये पूछ देता क्वेश्चन कि A/B/C बताओ, तो हम ये इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? इसका दो मेथड है। पहला मेथड क्या है? A/B कितना दिया हुआ है? 4:6। फिर B/C कितना दिया हुआ है? B/C, यहाँ पे B लिखो 10 और C लिखो आगे, यहाँ पे C। अब क्या प्रोसेस था? 6 है तो यहाँ पे भी आगे क्या बढ़ा दो, 6 बढ़ा दो ब्लैंक जगह पे। यहाँ पे 10 है तो पीछे भी क्या कर दो, 10 कर दो। अब इसको वर्टिकली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर कितना आता है? 40, 60 और 66। इसको अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब ये ब्रेक कर दो, ये आंसर हो जाएगा A/B/C का। ये पहला प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस क्या था इसको निकालने का कि A/B अगर कितना दिया हुआ है? 4:6। B/C कितना दिया हुआ है? 10:11। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो दोनों को सेम बना लेते हैं। बी अलग अलग कैसे हो सकता है यार? बी तो सेम ही हो सकता है ना, क्योंकि दोनों जगह बी है। तो यहाँ पे बी 4 दिख रहा होगा अभी, यहाँ पे बी 10 दिख रहा होगा अभी, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या कर लो, सेम बना लो। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। तो ऊपर भी 20 बना लो, नीचे भी 20 बना लो बी को। तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई होगा सब में और नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर देखो क्या आ जाएगा अब? A/B आ जाएगा कितना? 20:20 सॉरी गलत तो कर रहे हैं यार। यहाँ पे देखो A/B कितना दिया हुआ है? 4:6। B/C कितना दिया हुआ है? 10:11। यहाँ पे B कितना है? सॉरी यहाँ पे B 6 है ना, हम 4 देख रहे थे। और यहाँ पे B कितना है? 10 है। तो दोनों B को क्या कर लो, सेम बना लो। सेम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, तो एलसीएम कितना होगा? 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा? बोलो 30। तो यहाँ पे क्या कर लो, 5 से कर लो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर 30 बना लो बी को, नीचे भी 30 बना लो। तो ऊपर अब क्या आ जाएगा? A/B आ जाएगा 20:30 और नीचे कितना आ जाएगा? B/C 30:33। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप कंबाइन कर लो A/B/C, B कॉमन हो गया, 20:30:33 यही आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा था। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 से काटोगे तो 20, 30 और ये 33 आ रहा है क्या आंसर? तो ये हम निकाल लेते। अगर A/B/C पूछता तो हम डायरेक्ट ये दो स्टेप कोई भी दोनों में से कोई एक यूज करके हम निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि C/A बताओ क्या होगा। तो हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, ध्यान से देखना। हमें निकालना है कि C/A क्या होगा। हमें दिया हुआ है A/B और B/C दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? A/B दिया हुआ है 4:6 और B/C दिया हुआ है कितना? 10:11। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है C/A क्या होगा। तो C/A निकालने के लिए देखो क्या करो, C/A निकालने के लिए क्या करो, C का संबंध किससे है? यहाँ पे C का संबंध किससे दिया हुआ है? B से। तो C/B लिख दो इनटू, हमें C/A चाहिए तो C/B, नीचे A आना चाहिए। तो A का संबंध किससे है? B से है, तो ऊपर B और A। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये B भी कट जाएगा, C/A आ जाएगा। क्या यही हमें चाहिए? C/A जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो C/B का रेशियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? B/C दिया हुआ है 10:11। B/C दिया हुआ मतलब B/C दिया हुआ है 10/11। तो C/B कितना होगा? 11/10। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 11/10 इंटू A/B दिया हुआ है वैल्यू 4/6। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें किसका वैल्यू चाहिए? B/A का। तो उल्टा कर दो, 6/4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 6/4। अब कट्टम पिट्टा करो, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट आंसर लिख दो। ये कट रहा है 2 से, 33:20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमसे ये पूछता है कि A/B/C बताओ, तो हमें उसका मेथड पता है, दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके आंसर ले आते हैं। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? C/A बताओ क्या होगा। तो C/A निकालने के लिए क्या करो, C/A हमें पता करना है। तो C का रिश्ता किससे दिया हुआ है क्वेश्चन में? B से। तो C/B लिख दो
अब हमें चाहिए सी बाई ए, तो नीचे ए आना चाहिए। तो ए का किससे रिश्ता दिया हुआ है, बी का, तो ऊपर बी अपॉन ए कर दो तो बी से भी कट जाएगा। तो देखो सी बाई यही आएगा ना यार, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो वहाँ पे 2 रेशियो दिया हुआ था, यहाँ पे 3 रेशियो दिया हुआ है, तो फाइंड आउट कर लेंगे। 3 रेशियो दिया हुआ है मतलब पी बाई क्यू दिया हुआ है 1:3, Q/R दिया हुआ है 3:4, R/S दिया हुआ है 2:1। फिर से वही चीज़ बोलेंगे हम आपको कि अगर क्वेश्चन ये होता, ये ना हो कि ये होता P/Q, Q/R 3:4 और R/S दिया हुआ है 2:1। अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछता कि P/Q/R/S का बताओ रेशियो क्या होगा, तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते। कैसे? P/Q क्या दिया हुआ है 1/3, Q/R कितना दिया हुआ है 3/4, यहाँ पे R लिख लो, यहाँ पे S लिख लो, ठीक है। अब आगे देखो QR लिखा गया। अब RS कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2:1, तो यहाँ पे R और ये नीचे S के नीचे S1। अब हम क्या बोले थे, प्रोसेस आगे बढ़ा, ब्लैंक जगह पे क्या है, ये नंबर को आगे बढ़ाते जाओ। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, यही प्रोसेस था ना। ये 4 है तो इसके आगे भी 4 होगा ब्लैंक जगह पे। ये 2 है तो इसके पीछे भी 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 है तो इसके पीछे भी 3, यही प्रोसेस था। अब इसको वर्टिकली क्या कर लो, सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर आएगा 6, 18, 24 और 12, ये आंसर हो जाएगा। 2 से काट देना सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर ये क्वेश्चन पूछता तो P/Q/R/S पूछता तो, लेकिन हमसे क्या पूछा है P/S बताओ, क्या बोला है P/S, जैसे उस क्वेश्चन में पूछा था। तो हम निकाल लेंगे P/S। निकालने के लिए देखो P का रिश्ता क्वेश्चन में किससे दिया हुआ है, P का रिश्ता क्वेश्चन में दिया हुआ है Q से, ठीक है, तो P/Q होगा। अब Q का रिश्ता इसको काटना है ना, क्योंकि अल्टीमेटम तो P/S हमको चाहिए, अल्टीमेटम क्या चाहिए P/S, तो Q को काटना है। तो Q का रिश्ता किससे दिया हुआ है, देखो ऊपर में Q का R से दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख दो Q/R। अब R का रिश्ता किससे दिया हुआ है क्वेश्चन में, S से दिया हुआ है, तो ऊपर R और नीचे S। अब देखो ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो R से R कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, बचेगा क्या P/S बचेगा, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट भी करना है P/S। तो हम निकाल लेंगे P/Q का रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो P/Q का 1/3 दिया हुआ है और Q/R का कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है और R/S का कितना दिया हुआ है 2/1 दिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब ध्यान देना, अगर 3 रेशियो दिया हुआ है तो हमें 3 रेशियो को पकड़ के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके हमें जो चाहिए वो निकल के आ रहा है। लेकिन जब 2 रेशियो दिया हुआ था, यहाँ पे देखो जब 2 रेशियो दिया हुआ था, हमसे C/A पूछ रहा था, तो हम 2 पकड़ के 2 रेशियो को पकड़ के जब मल्टीप्लाई कर दे रहे थे तो हमें फाइनल वो चीज़ मिल जा रहा था। समझ में आ रहा है क्या? अगर 3 रेशियो दिए हुआ है तो 3 रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल आउट करके जो हमें पूछ रहा है वो मिल जाएगा। अगर 2 रेशियो दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है C/A बताओ, तो 2 रेशियो को पकड़ के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमें चाहिए वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप अच्छा क्वेश्चन लगा होगा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर वो चीज़ पूछता तो उसका डायरेक्ट हमें प्रोसेस पता है, लेकिन अगर ये घुमा के पूछ देगा A/B, B/C दे के C/A पूछ देगा, ना कि A/B/C बताओ, तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।